संचय पुत्र सपूत तुक्की धन संचय। तो जब आप लगाई नहीं तो चढ़ाने का अधिकार भी मत रखिए। जब आप कमा नहीं सकते तो कमाने का अधिकार भी मत रखिए। तो आप सम्मान दीजिए। आप बेल के पेड़ के जब आपको पत्ते कहे जाए तो पत्ते ही तोड़ के लाइए, बेल की डाली मत तोड़िए। पत्ते कहा गया है तो पत्ते ही लाइए, डाली मत तोड़िए। निमंत्रण एक व्यक्ति को मिला है तो एक ही जाइए, पूरा घर उलट के मत जाइए। गलत कहे बताइए। लेकिन ले जाके पूरा पेड़ का डाली चढ़ा दी। आप लोग भी वही करते, जब फेंक देते हैं तो वो दोष होता है। कभी भी डाली बेल के पेड़ को डाली नहीं। अगर बल्कि आपको कहीं पत्ता दिख जाए सड़क पर तो उसको उठा के कहीं जल में डाल दीजिए। अगर बेल की डाली किसी ने फेंक दी तो उठा के उसको जल में डाल दीजिए। उस पर जितना पैर पड़ता है आप 1 लाख बेल पत्र चढ़ाइए और एक बित्ते की डाली को तोड़ के फेंक दीजिए, पूरा बेल पत्र का फल समाप्त। अब सोच लीजिएगा आप लोगों ने कितना डाली फेंका होगा। लोग कहते हैं केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। कौन कहता है? लोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं कहता। आगे बेल पीछे केला, फिर देखो लक्ष्मी का खेला। आगे बेल और पीछे केला, फिर देखो लक्ष्मी का खेला। ये है शास्त्र की बात। लोग कहते हैं केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। घर के पिछले हिस्से में केले का पेड़ लगाइए और घर के आगे के हिस्से में बेल का पेड़ लगाइए। कोई भी कहे कि बेल के पेड़ को नुकसान हो रहा है, काट दो, मत काटना, मत काटना बेल का पेड़, क्योंकि बेल का पेड़ काटा भी नहीं जाता। और अगर कभी काटना पड़ गया, कोई पंडित कह दिया, कोई बात हो गई, तो उससे सीधे कहना मैं काटने को तो कटवा दूंगी, पर जिस परेशानी में हूं इस परेशानी से अगर मुक्ति नहीं मिली तो गारंटी लेकर तक कटवाना, नहीं 2 चुटिया पकड़ के उसकी 2 हाथ मारना। बेल का पेड़ कभी फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा, वो आपको बढ़ोतरी करता है। केले का पेड़ कभी भी, केले का पेड़ कभी भी किसी को भी दान नहीं दिया जाता। अगर आपने घर में केले का पेड़ लगाया है और आपके घर से कोई आए कहे कि पत्ता दे दीजिए, पत्ता दे दीजिए, उसको बहुत खुशी से पत्ता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यनारायण कथा है, पूजन है, विवाह है, शादी है, पत्ता खुद दीजिए, आपको पुण्य ही मिलेगा। जहां भी कथा होगा वो आपको कथा में बुलाया नहीं बुलाया उसका कोई मतलब नहीं, आपने पत्ता दे दिया, पुण्य मिल गया। लेकिन अगर कोई आके आपसे कहे कि इसमें से एक केले का पेड़ हमें दे दीजिए, मैं भी अपने घर में लगाऊं, उनसे कह देना माता जी हाथ जोड़ रही हूँ, 50 रुपया ले लीजिए, 100 रुपए ले लीजिए, मार्केट चली जाइए, खरीद लीजिए, पर मैं केले का पेड़ नहीं दे सकती। केले का पेड़ कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। बेल का पेड़ कभी भी काटना नहीं चाहिए। और नीम का वृक्ष जब एक बार लगा दे, अगर वो सूखे ना, और अगर सूख गई तो तत्काल दूसरा लगाना चाहिए। कभी भी नीम के वृक्ष को सूखने नहीं देना चाहिए। बेल के पत्ते को पत्ता तोड़िए, डाली नहीं तोड़िए, पत्ता तोड़िए। भट्टासुर के 30 पुत्रों ने क्या किया कि बेल के पेड़ को ही उखाड़ उखाड़ के लाके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया, फिर भी भोलेनाथ नहीं जगे। तब तक माँ पार्वती से जाके करें क्या करें, हम क्या जाने क्या करें, जाओ जगाओ। इतना कह के माँ पार्वती बैठ के अपने केसों को संवारने लगी। तब केसों को जब संवारने लगी तो भट्टासुर के पुत्रों ने सोचा कि भोलेनाथ का भी जड़ा बड़ा लंबा है, इनके भी केस को हम लोग संवार दें। पहुंच गए 30 के 30 भगवान भोलेनाथ के सिर के पास और लगे जटा खोलने। अब ये सोचो भैया, उसी में मैया गंगा है। अब श्रृंगी ऋषि से लेके गणेश कार्तिकेय से लेकर के समस्त लोगों की धुकधुकी लग गई, तो खोल दिए जटा। अब तो हम गए, निपटे। जब जटा खुलेगा तो गंगा बहेगी, कोई बचेगा?
जैसे ही जटा को खोलने लगे वैसे ही भोलेनाथ जग गए। बंटासुर ने कहा, बारे प्रभु इतना दिन पहले जग गए होता, काहे अभी जागे? कहे बोलो क्या चाहिए, क्या बात है, क्यों आए हो? तो कहे भोलेनाथ बस एक बात जानने आए हैं। कहे क्या जानने आए हो? कहे ये जानने आए हैं कि ये ऋषि, ये मुनि कहते हैं कि मेरे पिता का यज्ञ कर रहे हैं, सिर्फ आप बता दीजिए परम पिता परमेश्वर, हे भूतादि भूत, देवों के देव महादेव, क्या ये ऋषि मुनि मेरे पिता का यज्ञ कर रहे हैं? बस यही जानने आए। अब घंटासुर के पुत्रों ने जब भोलेनाथ से पूछा तो भोलेनाथ तो राय दिए ही थे, यज्ञ करो स्वाहा करके। पूछे तो कद ना पिता का है। अब झूठ यहाँ कैसे बोले? अब तो फंसे, हाय उससे फंसे। जैसे कभी कभी कोई एक माता है, एक माता सास बहू आती थी कथा में, सास बहू दोनों लोग आती थी। एक दो दिन केवल सास आई, हमने बहू से पूछा कि बहू कहाँ है, नहीं आ रही है। तो बहू के बच्चे का पेपर चल रहा है गुरुजी, इसी वजह से वो नहीं आ पा रही। हमने कहा अच्छा ठीक है। दो तीन दिन के बाद बहू मिल गई। हम कहे और कैसा पेपर ऊपर तो ठीक ठाक है ना? कहीं कैसा पेपर? हमने बच्चा पेपर परीक्षा चल रहा था, ठीक है ना? तो कहीं कहाँ पेपर चल रहा है गुरुजी? कौन कह दिया आपसे मेरे बच्चे का पेपर है? तब तक सास भी आ गई। हम यही तो बता रही थी। अब देखिए, एक झूठ छुपाने के लिए चार झूठ इंसान को बोलना पड़ता है। तो नहीं नहीं गुरुजी, इनके नहीं, वो पड़ोसी के बच्चे का पेपर चल रहा है ना, तो वो यहाँ पढ़ने आते। इंसान को एक झूठ छुपाने के लिए चार झूठ बोलना पड़ता है। और सच के लिए कभी छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा? सच पे एक ही है, कड़ा। अब भोलेनाथ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही बोलते हैं। अब कैसे बोले, अब कैसे कहें? तो कहते हैं क्या कि हाँ, ये यज्ञ जो कर रहे हैं ये तुम्हारे पिता का नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे पिता के पिता का कर रहे हैं। तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता का कर रहे हैं। मतलब मेरे भाई सबका बाप कौन? सबका दादा परदादा सरदादा वही है ना? दादा परदादा सरदादा परदादा जितने हैं वही है, सबसे शुरुआत तो वही है। भोलेनाथ ही जब मैथुनी सृष्टि शुरू करना हुआ तो ब्रह्मा जी उन्हीं के पास तो गए थे। और जैसे ही घंटासुर के पुत्रों ने ये सुना, तुरंत युद्ध शुरू। फिर युद्ध शुरू हो गया दैत्यों में। तब माँ गौरा की तरफ लोग देखते हैं कि मैया अब क्या करें, माँ कुछ चमत्कार करो। तब माँ एक छोटी कन्या का स्वरूप लेती हैं। इतनी सुंदर कन्या थी जिनका नाम पड़ता है बाल सुंदरी। माँ ने जो बाल छाड़ा उसी बाल से एक छोटी कन्या का रूप ले लिया, उन्हीं का नाम पड़ा बाल सुंदरी। बोलिए बाल सुंदरी माता की। और वही बाल सुंदरी माँ घंटासुर के 30 पुत्रों का अंत करती हैं। यहाँ से बाल सुंदरी माता का जन्म होता है। बोलिए बाल सुंदरी माता की। नमः पार्वती पतये हर हर।